सच्चाई ये है कि जो विपक्ष है वो पूरी तरह से मुद्दावहीन हो गया है। इतना मंथन, इतना कहते हैं विचार विमर्श, इतना कश्मकश, फिर उसके बाद यही निकल कर आया। मेरे को तो हंसी आ रही है, सच्चाई है। इनका अंदरूनी इतनी अंतर कला है कि ये कभी एक हो ही नहीं सकते। नंबर 1, हुड्डा साहब जो हैं किसी और को तो आगे आने नहीं देंगे, उनको तो केवल राजनीति अपनी देखनी है और अपने बेटे की देखनी है। ये तो जनता के साथ कांग्रेस के नाम पर धोखा है, क्योंकि ये तो सेटिंग की राजनीति के साथ चलते हैं। पहले मेरे को बड़ा तकलीफ होती थी, पर अब बीजेपी में आके मेरे समझ आई। मैंने कहा अरे ये तो हमारा ही काम कर रहे हैं। अबे भाई ने बल्कि ये सारी सीडी निकाली थी, सारी सीडी कांड। तो कहा यह गया था कि स्वच्छ और नौजवान लोगों को आगे लेकर आया जाएगा, तो ये नौजवान भी दिख गए सारे के सारे। तो बेटे के नाम पर तो हर चीज़ के लिए, सेटिंग के लिए तैयार हैं, कॉम्प्रोमाइज़ के लिए वो तैयार हैं। और आगे आप देखिएगा, यहाँ तक जो आए हैं आज, जो है ये सीडी ईडी जो ये चल रही है और अंदर नहीं कोई भी गया है, तो इसका मतलब ये पाँव ही पकड़ रखे हैं ना। नमस्कार, आप सत्य खबर देख रहे हैं। इस वक्त हरियाणा की राजनीति की बात करें तो काफ़ी चर्चाएं हैं, काफ़ी उथल पुथल है। कुछ लोग नए आ रहे हैं, कुछ को पीछे धकेला जा रहा है। बहुत सारी ऐसी चर्चाएं हरियाणा की राजनीति में। इन सारी चर्चाओं पे बातचीत करने के लिए आज मेरे साथ मौजूद हैं राज्यसभा सांसद मैडम किरण चौधरी। मैम, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार सत्यदेव जी। पूरा एक साधु के लुक जैसा लग रहा है आपका। साधु ही हूँ मैं। राम का नाम लेते हैं। हाँ। अगर मैं शुरुआत करूं हरियाणा की राजनीति की, सबसे पहले तो मैं जीएसटी को लेकर के आपको जानना चाहूँगा, क्योंकि विपक्ष इसको बड़ा मुद्दा बना रहा है कि पहले जीएसटी इतनी ज़्यादा थी, अब एकदम से इतनी कम कर दी है। तो इस पे आप क्या कहते हैं? देखो सत्यदेव जी, सच्चाई ये है कि जो विपक्ष है वो पूरी तरह से मुद्दावहीन हो गया है। और जब मुद्दावहीन जब विपक्ष हो जाता है तो फिर आप जानते हो कि उनके पास जुमलों के अलावा या कुछ और आलतू फालतू बात करने के लिए कुछ और रह नहीं जाता। आज के दिन अगर हमारे देखा जाए, जिस संदर्भ में जो हालात पूरे विश्व भर के अंदर हो रहे हैं, जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस जिस तरह से हो रही हैं, अमेरिका का हमने रुख देख लिया, किस तरह से टैरिफ जो है हमारे ऊपर, टैरिफ पे टैरिफ 100% फार्मास्यूटिकल्स के ऊपर लगाई जा रही है, एक्सपोर्ट्स के ऊपर इतना ज़्यादा, और मतलब टैरिफ के ज़रिए हमारे को जो है दबाने की कोशिश करी जा रही है। तो हिंदुस्तान ने तो हमेशा से अपना काम करा है, सरकार ने हमेशा से अपना बहुत बढ़िया तरीके से काम करा है। लेकिन जब ये सारी चीज़ें जब सामने आई हैं, तो ये पहली बार मैं समझती हूँ, जो होना चाहिए था बहुत पहले, अब जो है ये एक ऐतिहासिक कदम हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने उठाया है कि हमारा देश आत्मनिर्भर बने। और आत्मनिर्भरता के प्रति ये एक बहुत बड़ा मेजर ऐतिहासिक स्टेप है। अब जीएसटी को 18% से 5% पर लेकर आना और कई जगह पर शून्य कर देना, ये बहुत बड़ा कदम है। इससे क्या होगा कि इससे जनरेशन और होगा, इससे जो है और कहते हैं बाज़ार के अंदर उबाल आएगा, इसके अंदर जो है सर्कुलेशन और बढ़ेगा, और हमारे को बाहर की इतनी जो चीज़ों की जो ज़रूरत रहती है उसके ऊपर नहीं हमारे को निर्भर करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे इंटरनली हमारे अंदर इतनी स्ट्रेंथ है इस देश में कि हम जो हैं सबसे पॉपुलस कंट्री हैं पूरे वर्ल्ड की। और हमारा कंजम्पशन अगर इस देश के अंदर होता है तो हमारी जीडीपी बढ़ती है, हमारा जो है सारा का सारा जो रिजर्व्स हैं, सारा कुछ हमारा जो है पैसा जो है बढ़ेगा। उद्योगपति जो हैं उनको जो है बढ़ावा मिलेगा, वो और उद्योग लगा पाएंगे और नौकरियाँ आ पाएंगी। तो ये तो अब जो शुरुआत है, अभी आप देखिएगा इस कदम से, एक कदम से आने वाले समय के अंदर आप देखिएगा कितना ज़बरदस्त तरीके से हिंदुस्तान के अंदर इसकी तरक्की के रास्ते के ऊपर हम चल रहे हैं। और इसका तहे दिल से हम माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करते हैं कि जिन्होंने एक आम आदमी के बारे में सोचा। ये बहुत बड़ी बात है। मैं हरियाणा की भी बात करता हूँ, आपकी पुरानी पार्टी कांग्रेस की बात करता हूँ। कांग्रेस में अभी दो चीज़ें हुई है, नेता प्रतिपक्ष को फिर से भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को बना दिया गया है और राव नरेंद्र जी को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया। आप उसको किस प्रकार से देखते हैं?
मेरे को तो किस प्रकार से देखूं, मेरे को तो हंसी आती है। 1 साल पूरा बीत गया, इतना मंथन, इतना कहते हैं विचार विमर्श, इतना कश्मकश, फिर उसके बाद यही निकल कर आया। मेरे को तो हंसी आ रही है, सच्चाई है। ये स्पष्ट नज़र आता है कि विपक्ष जो है उसके पास अब कुछ रहा नहीं। विपक्ष एक कोठी से चलेगा, है ना। जो है इनके खुद के जो लोग हैं वो जब ये कहने लगे रहे हैं, एक तरफ से कुलदीप शर्मा जी बोल रहे हैं, एक तरफ से संपत सिंह जी बोल रहे हैं, और कैप्टन अजय यादव ने ट्वीट कर दिया, सारा कुछ जो है, तो ये सामने आई गई है बात। उधर से वो जो हैं मतलब इनका अंदर अंदरूनी इतनी अंतर कला है कि ये कभी एक हो ही नहीं सकते, नंबर 1। नंबर 2, ये तो जनता के साथ कांग्रेस के नाम पर धोखा है, क्योंकि ये तो सेटिंग की राजनीति के साथ चलते हैं। सेटिंग करेंगे, हम तो बड़े खुश हैं भाई, बीजेपी में अब मैं चली गई हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। पहले मेरे को बड़ा तकलीफ होती थी, पर अब बीजेपी में आके मेरे समझ आई, मैंने कहा अरे ये तो हमारा ही काम कर रहे हैं। इनेलो अभी कह रही है कि हमने एक प्रदेश अध्यक्ष की एक सीडी जारी करी थी, उस पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं। सही कह रहे हैं, इनेलो ने, अबे भाई ने बल्कि ये सारी सीडी निकाली थी, सारी सीडी कांड। तो कहा यह गया था कि स्वच्छ और नौजवान लोगों को आगे लेकर आया जाएगा, तो ये नौजवान भी दिख गए सारे के सारे। अब ज़माना है नौजवानों को आगे लेके आने का। हम लोग जो हैं, जो 70 साल के और ऊपर हो गए हैं, वो उनको जो है पीछे करके और दूसरे नई पीढ़ी को आगे लेके आना चाहिए था, वो तो करा नहीं। नौजवान, ये इनको नौजवान जरूर बना दिया। दूसरी बात, सीडी कांड जो है बहुत चर्चित कांड था, और कितने दुर्भाग्य की बात है कि मंत्रियों के नाम जो है ये आरोप लगे, और आज वो मंत्रियों को जो है प्रदेश की जो है वो संभला दिया। पहले एक अध्यक्ष था ऐसा, जिनका आप जानते ही हो, जिनके पुराने जो है जिनका नाम किस तरह से वो आया राम गया राम से जुड़ा हुआ था, अब ये एक नए और आ गए। पर इनके पास आप समझा करो कि इनके पास कोई वो रह नहीं गया, क्योंकि अब ये इन्हीं लोगों के अंदर घूमेंगे। जो हैं हुड्डा साहब जो हैं, किसी और को तो आगे आने नहीं देंगे, उनको तो केवल राजनीति अपनी देखनी है और अपने बेटे की देखनी है। तो वो बेटे के लिए कौन कारगर साबित होता है वो देखना है। तो ये कांग्रेस नाम की तो अब चीज़ रही नहीं, तो बेटे के नाम पर तो हर चीज़ के लिए, सेटिंग के लिए तैयार हैं, कॉम्प्रोमाइज़ के लिए वो तैयार हैं, और आगे आप देखिएगा। तो ये आने वाले समय, अभय सिंह कहते हैं कि जब राज्यसभा का चुनाव था, दीपेंद्र हुड्डा जब राज्यसभा सांसद बने, कि उस टाइम पे इन्होंने मेरे पैर पकड़े थे, उन्होंने कहा कि मेरी मदद करना। किसी के भी पैर पकड़ सकते हैं ये, यहाँ तक जो आए हैं। आज जो है ये सीडी ईडी जो ये चल रही है और अंदर नहीं कोई भी गया है, तो इसका मतलब ये पाँव ही पकड़ रखे हैं ना। अब ये तो भगवान जाने, नहीं तो आम आदमी होता तो अभी तक तो अंदर वो आगे हो लेता काम। अभी आपने कहा कि बच्चों को आगे बढ़ाना चाहिए। चौधरी वीरेंद्र सिंह ने बृजेंद्र सिंह को आगे बढ़ाया, और अभी वो पूरे प्रदेश में एक यात्रा कर रहे हैं, पर उस पर भी बड़ा रार छिड़ी है। हुड्डा साहब कहते हैं ये इसकी पर्सनल यात्रा है, जेपी भी कहते हैं इस तरीके से। आप क्या इस पर? मैं तो हैरान थी, वो जेपी जी का स्टेटमेंट पढ़ के। उन्होंने कहा कि कोई सद्भावना की ज़रूरत थोड़ा ना है। तो ये तो हालात इनके अंदरूनी हैं, ये तो एक दूसरे को आपस में वो कटार इनके जो है ना हाथ में ना दिखे, लेकिन जो है अंदर ऐसी कटार है वो एक दूसरे को ख़त्म करने पे तुली हुई है, और ख़त्म तो हो ही चुके हैं। आप देख ही रहे हो कि कोई भी किसी तरह से, जिस तरह से इंटरनेशनल भी जो मुद्दे आते हैं उसके ऊपर कोई वो नहीं होता। यहाँ पर सारा का सारा जो है, मैं तो चाहती हूँ, जानती हूँ कि विपक्ष को एक मजबूत होना चाहिए, लेकिन मजबूत तो तब होना जब उसको लीड करने वाले लोग जो हैं दूसरों को आगे आने दें, किसी और को तो आने देंगे नहीं। अब शैलजा जी जो हैं उनको एक तरफ एक कोने में कर दिया, और रणदीप जी को कर दिया, मतलब किसी तरह से वो है नहीं। अब तो जो है मैं और मेरा जो की जो कायवाद शुरू से थी वही हो रहा है। अब जो बोलते हैं वो ये इनसे होता नहीं है। मैं पढ़ रही थी, मैं राहुल जी ने ये कहा था कि हम नौजवान को लेकर आएंगे, तो ये नौजवान आ गए।
फिर राहुल जी ने कहा था हम साफ़ सुथरे लोगों को लेकर आएंगे, ये साफ़ सुथरे आ गए, दोनों CDED कांड वाले आ गए हैं। फिर राहुल जी ने ये कहा था कि हम जो हैं आगे जो है पूरी तरह से कार्रवाई इस तरह से करेंगे कि सबको सम्मिलित करके चलेंगे। वो यहाँ पे आप देख ही रहे हो, हुड्डा साहब ने ब्रिजेंद्र के लिए क्या कह दिया है, और वो MP साहब जो हैं JP साहब, उन्होंने उनके लिए क्या कह दिया है। तो मतलब ये एक दूसरे को देख के खुश नहीं है, ये तो आपस में ही लड़ मड़ के ख़त्म होंगे। ये तो थी विपक्ष की बात। अब सरकार की बात कर लेते हैं। अभी एक योजना शुरू है, लाडो लक्ष्मी योजना, उसको आप किस प्रकार से देखते हैं हरियाणा के संदर्भ में? देखो, ये बहुत बड़ा काम हरियाणा की महिलाओं के लिए हुआ है, और ये बहुत ही, मैं कहती हूँ, ये हम माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी नायब सैनी जी का धन्यवाद करते हैं कि जिन्होंने इस बात का वायदा करा था इलेक्शन से पहले और उसकी शुरुआत कर दी है। नहीं तो ज़्यादा होता क्या है कि आखिरी में जाके शुरुआत होती है। इससे जो है महिलाएं जो हैं, आप जानते हो गृहिणियाँ जो हैं, उनको बहुत राहत मिलेगी। एक गृहिणी के हाथ में 2100 रुपये आ जाएं तो घर चला देती है। आदमियों की तो बात और होती है ना, कईयों के घरों के अंदर जो हैं हस्बैंड्स जो हैं मार पिटाई होती है, कईयों की सास ससुरों के साथ, मतलब 100 घरेलू जो काम होते हैं, कईयों में शराब पी के आते हैं, नहीं पैसे देते। अगर एक महिला सशक्त होती है तो परिवार उसका सशक्त होता है, मैं ये मानती हूँ। और ये जो है हमारे प्रधानमंत्री महिलाओं को सशक्त करने में हर संभव प्रयत्न और काम उन्होंने करा है, चाहे कानून के ज़रिए, चाहे ऐसी योजनाएं लागू करवा के उसके ज़रिए। तो मुख्यमंत्री जी हमारे जो हैं इसके लिए बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से जो है उनको धन्यवाद सारे हरियाणा की महिलाओं को देना चाहिए और याद रखना चाहिए आखिरी तक, क्योंकि एक ऐतिहासिक कदम है ये। और आने वाले समय में आहिस्ता आहिस्ता करके सारी महिलाओं को इसके अंदर लिया जाएगा। जैसे जैसे बढ़ेगा, एक बारी सारा समन्वय तरीके से ये शुरुआत हो जाए, क्योंकि इकट्ठा तो सबका हो नहीं सकता है ना, तो आहिस्ता आहिस्ता करके सारों का ये जो है ये करा जाएगा। तो ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री साहब जो हैं नायब सिंह सैनी जी की सोच थी। और बहन कहते हैं, बेटियां कहते हैं, तो ये तो उन्होंने अपनी सोच को साकार करके दिखाया। और सबसे बड़ी बात, मैं तो, मेरे लिए गर्व की बात और भी है कि ये जो है श्रुति चौधरी जी जो हैं आज के दिन महिला बाल विकास मंत्री हैं, और उनके मंत्रालय के तहत ये काम जो है ये हो रहा है। तो ये आने वाले समय में ये एक ऐतिहासिक कदम जो है उठाया गया है, और हरियाणा इसको हमेशा याद रखेगा। बीमा योजना, जो प्रधानमंत्री बीमा योजना, उसको लेकर के पहले भी कई बारी चर्चाएं कि किसानों के साथ उन कंपनियों के द्वारा गलत किया जा रहा है। अभी भी आपके क्षेत्र की अगर हम बात करें तो शाम की, भिवानी की, आसपास की, वहाँ पर रिलायंस का एक बड़ा नाम उठा कि उन्हें लोगों के साथ गलत किया है, उनके मुआवजे जो देने थे वो नहीं दिए। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और ये बीमा कंपनियों ने, बड़े दुर्भाग्य की बात है कि लुटाई के अलावा इन्होंने और कुछ करा ही नहीं है। वो छेमा कंपनी जो थी, अब नाम तो मेरे को लेने नहीं चाहिए, बहुत राजनीतिक लोगों जो हैं उधर के, उस इलाके के लोहारू के, उनके नाम जुड़े हुए हैं उसके साथ। तो सच्चाई ये है कि जो 340 या 440 ऐसे कुछ मेरे को याद नहीं है, जो क्लेम इसका था, किसानों का जो बनता था, वो जो है हड़प गए। तो ये हमने ये मांग उठाई, मैंने इसको पार्लियामेंट के अंदर इसको ज़ोर शोर से उठाया। जाके मैं कृषि मंत्री जी से जो है शिवराज चौहान जी से भी मिली, और उन्होंने तुरंत ये जो है कहा कि हाँ इसके ऊपर हम कार्रवाई करवाएंगे। बहुत ज़बरदस्त आदमी है शिवराज चौहान जी, और ज़मीन से जुड़े हुए आदमी हैं। और हाँ, उनको किसान का एक एक चीज़ का मालूम है। 80 करोड़ जो है अब इस कंपनी को देना पड़ेगा, उस कंपनी के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। तो ये हमने ये बात उठाई। किसानों का जहाँ पे दुख दर्द आता है वहाँ ये समझ लो कि मेरा दिल छलनी हो जाता है। और इस मामले में भी कुछ मैंने जो है, जब किसानों की बात आती है तो चाहे कहीं भी लड़ाई लड़नी हो, हम सबसे अग्रणी होकर लड़ते हैं, चाहे मैं हूँ या श्रुति चौधरी अब हो। किसानों को हम जो है उनकी इतना मेहनत करते हैं, हमारा अन्नदाता मेहनत करता है,
और फिर उसके बाद उसके साथ ये इस तरह की लुटाई होती है। अभी देखा तो शाम के अंदर किस तरह से वो जो है तोल के अंदर इनकी लुटाई कर रहे थे। ये सारा ये सामने मेरे बात आई, तुरंत जो है मैंने डीसी को फ़ोन करा, मैंने मुख्यमंत्री जी को भी बताई ये बात, और ये डीसी को कहा कि आप जो है इनके खिलाफ़ कार्रवाई करवाइए। एसडीएम को कहा तो पर्चा दर्ज हुआ है ना, और कहते हैं उनके खिलाफ़ कार्रवाई होगी। तो ये मैं खाली अपने किसान भाइयों को एक बात कहना चाहती हूँ, ये आप भोले लोग हो, सतर्क रहा करो। और अब आपको समझ आनी चाहिए कि अपनी जो है सुरक्षा खुद हमें करनी है। सरकार तो करेगी जहाँ पे संज्ञान आ गया, लेकिन इन चोरों को पकड़ने के लिए सतर्क रहो, और सामने अगर आप लेकर आओगे कोई भी ऐसी बात तो इनके खिलाफ कार्रवाई हम करवाएंगे। एक अब की बार फ्लड का जो समय था वो बड़ा क्रिटिकल रहा। हरियाणा के भी कई सारे क्षेत्र में पानी दिखाई दिया। विशेष तौर पर अगर मैं आपके तोसाम का ही एक गांव था, उसका मैं नाम बोल, सांगवान गांव का, सांगवान गांव में पानी खड़ा हो गया 4-4 फुट। इस पे आप क्या कहें? बहुत ही दुख और दुर्भाग्य की बात थी कि इस तरह से ये प्रभु की तरफ से ये प्रलय के रूप में आई। पर लेकिन देखो, एक बात माननी पड़ेगी आपको कि जो है इस बारी जो है ये जो इतना जो खराबा होना था हरियाणा के अंदर, वो खराबा होने से बच गया। और ये जो है एक किसान की जो है हितैषी और बेटी श्रुति चौधरी जो है इस मंत्रालय में थी, जिसने दिन रात एक करके जो है खूब काम करा। जहाँ जहाँ पे हर साल ये होता था कि यहाँ बाढ़ आ रही है, बाढ़ आ रही है, सब कुछ है, वहाँ पे आप देखिए बचत पूरी तरह से होगी अम्बाला कुरुक्षेत्र के अंदर। नहीं तो बिल्कुल वहाँ तो बह ही जाता, सब कुछ ख़त्म ही हो जाता। ये इसलिए संभव हो पाया क्योंकि समय से पहली बार जो है सारी ड्रेन्स जो हैं, सारी नहरें जो हैं, उनकी सफाई करवाई गई। और सारे अफसरों को मालूम था कि अगर सफाई नहीं होगी तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो ये काम जो है, नहीं तो वो चलते चलते थोड़ा करा, थोड़ा छोड़ दिया, इस तरह से काम होता था। इस बारी काम हुआ, जिसका कारण ये था कि पानी जो था उसका बहाव जो है वो चला, वो ड्रेन्स के ज़रिए निकल गया। और जो निकासी, अब जैसे सागवन गांव है, उसकी वो ड्रेन्स के साथ वो जुड़ा हुआ है, इधर से उधर से पानी इतना आ गया ओवरफ्लो होके, जो वो जो ड्रेन्स आ रही थी, तो वो बेचारा गांव जो है पूरी तरह से जो है इस तरह से डूब गया। तो पर वहाँ पर श्रुति ने डीसी से और सबसे और अपने विभाग की तरफ से जो है सारे के सारे अफसर जो हैं बार बार गए, खूब सारी पाइप वहाँ पे वो मोटर्स लगाई निकालने के लिए। अभी तक पानी निकल रहा है वहाँ पे ट्रैक्टर लगाए गए पानी निकालने के लिए। तो ये विपक्ष तो जो है ये तो मुद्दा बना देते, फालतू के मुद्दे बनाते हैं। इन्होंने करना क्या है? इन्होंने तो कुछ करा नहीं कभी भी। ये सारे काम, अगर ये ड्रेन और ये सारा कुछ ये पिछले सालों से अगर ये साफ होती आती है ना, तो ये हालात जो हैं हरियाणा के नहीं होने थे। लेकिन इस बारी जो है क्योंकि सारा कुछ हमारी सरकार ने काम करा माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों अनुसार, नहीं तो पंजाब जैसी स्थिति हरियाणा की होनी थी। हम बच गए भगवान की कृपा से, उस प्रलय से हम बच गए। हाँ, ये बात है, नुकसान हुआ है और बहुत गरीब आदमियों का जो है सारा तामझाम, सारा घर बार सब कुछ डूब गया है। तो उनको मुआवजा जो है पूरी तरह से पोर्टल्स खुल गए हैं और उसके बाद पूरी तरह से मुआवजा उनको सरकार जो है देगी। बिल्कुल, राज्यसभा सांसद किरण चौधरी मेरे साथ थे। हरियाणा के बहुत सारे मुद्दे उन पे मेरी बातचीत हुई। बेबाक तरीके से जवाब देने के लिए इनको जाना जाता है। खैर, आज इन्होंने जिस प्रकार से जवाब दिए, अपनी बात को रखा, उसको लेकर के आप लोग क्या कहते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। कैमरा सहयोगी मनीष के साथ सत्यदेव शर्मा। सत्य खबर, सत्य, सटीक, बेबाक।